नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम पे वो प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं जिनमें क्वेश्चन फ्रेमिंग भी हमें करना है, क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी हमें बनाना है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिनमें हमें मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई देगा कि किस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं। जो प्रॉब्लम रियल में आ रही है उनको हम कैसे लेके गणित की सहायता से हल कर सकते हैं। अभी तक हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में हंगेरियन मेथड और मिनिमम रो कवर मेथड को पढ़ा था, न्यूनतम पंक्ति समारण विधि। ओके, आज हम प्रॉब्लम्स को पहले मैथमेटिकल फॉर्म में या असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एयरपोर्ट समस्या की। एक क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दी हुई है, आपको एक लैंग्वेज में क्वेश्चन या प्रॉब्लम या उसकी कंडीशन दी हुई है। उसे आपको पहला काम है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, गणितीय स्वरूपण करना है समस्या का। गणितीय स्वरूपण होने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे जिस भी विधि से वो फिट बैठता है। यहाँ प्रॉब्लम है, एक हवाई अड्डा एक सप्ताह में 7 दिन कार्यरत है, 7 दिन काम करता है, ठीक है, जिसकी टाइम टेबल जिसका निम्नानुसार हमको दिया हुआ है। ओके, चालकों के दल या पायलट जिनको बोलते हैं, क्रू को 2 उड़ानों के मध्य कम से कम 5 घंटे का अवकाश समय चाहिए। यहाँ समझ लीजिएगा आप, पहली कंडीशन आ गई यही है जो हमें प्रश्न में फॉर्मुलेट करनी है या प्रश्न के सॉल्यूशन में लेनी है। क्या है, कोई भी पायलट या चालकों के दल के 2 उड़ानों के मध्य कम से कम 5 घंटे का अवकाश समय चाहिए। यानी कि एक जना कोई एयरप्लेन लेके आया है, वो उसी समय नहीं जा सकता वापस दूसरा लेके जब तक कि उसको 5 घंटे का रेस्ट नहीं मिले। 5 घंटे उसको समय चाहिए आके वापस जाने के लिए। ये कंडीशन दे रखी है एक। ओके, सो आपको समझ में आ गई होगी, 2 उड़ानों के मध्य कम से कम 5 घंटे का अवकाश रहना चाहिए। क्योंकि आप दूसरी भी कोई प्रॉब्लम बनाएंगे तो उनमें आपको ये इस तरह के कंस्ट्रेंट आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे पकड़ने हैं, कैसे कैसे लाने हैं, ठीक है। उड़ानों के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए, ऐसे पेयर आपको फाइंड आउट करने हैं जिनमें घर से दूर रहने का अवकाश समय कम से कम हो। ये एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है कि जो ये 5 घंटे रुकने का समय मिल रहा है या किसी को और ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं उसको प्लेन, तो वो ऐसी जगह ज़्यादा रुके जहाँ उसका घर हो। आपको यहाँ पे 2 तरह के युग्म दे रखे हैं, आप ये देख रहे होंगे रेड लाइन से अंडरलाइन और ब्लू लाइन से। एक है दिल्ली जयपुर बेस, दिल्ली का मतलब जो पहले है कि दिल्ली में रहने वाले पायलट, और एक है जयपुर दिल्ली बेस्ड जो जयपुर में से रहने वाले। तो यहाँ हमको ध्यान रखना होगा कि जिसको अगर ज़्यादा टाइम रुकना है तो ज़्यादा बेटर है कि दिल्ली रुके। ओके, तो ये भी एक कंडीशन दी हुई है। किसी युग्म के लिए दल उस शहर में स्थित होगा जहां अवकाश काल न्यूनतम होगा। किसी दल के लिए, ये पेयर के लिए दल उस शहर में स्थित होगा जहां अवकाश काल न्यूनतम होगा। यहाँ अब आप देखिएगा कि हमको प्रॉब्लम के हिसाब से अवकाश काल न्यूनतम रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पायलट को हम काम में ले सकें। ऐसा नहीं है किसी को लाए बैठा दिया और अवकाश काल बहुत बढ़ता जा रहा है उसका और उसको दूसरी फ्लाइट ही नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो हमें ऑप्टिमाइज के हिसाब से भी जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, उसका अवकाश काल न्यूनतम हो।
प्रत्येक युग्म के लिए उस शहर का नाम भी लिखिए जहां दल स्थित होना चाहिए, ताकि उसकी उसी जगह रहने की पॉसिबिलिटी बढ़े। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको लैंग्वेज में दी हुई है और एक ये टाइम टेबल दिया हुआ है। टाइम टेबल को समझिएगा आप। दिल्ली जयपुर से मतलब क्या हुआ, दिल्ली से चलती है फ्लाइट और जयपुर आती है। ओके, दिल्ली से चल के जयपुर आ रही है और फ्लाइट के नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 फ्लाइट के नंबर है। पहली फ्लाइट जो है नंबर 1 वाली, वो दिल्ली से डिपार्चर होती है 7 AM पे और 1 घंटे में अराइव हो जाती है जयपुर 8 AM पे। दिल्ली से 7 बजे चल के 8 बजे जयपुर पहुंच जाती है। दूसरी फ्लाइट दिल्ली से 8 बजे चलती है और 9 बजे जयपुर पहुंच जाती है। लगातार फ्लाइटें 7 बजे चली 8 बजे आ गई, 8 बजे चली 9 बजे आ गई। उसके बाद तीसरी फ्लाइट दिन में 1:30 बजे चलेगी जो 2:30 बजे जयपुर आएगी। चौथी फ्लाइट 6:30 बजे चलेगी शाम को जो 7:30 बजे लौटेगी। ये 4 फ्लाइट दिल्ली से रोज चलती है और जयपुर पहुंचती है। इसी में अब अपने को दूसरा टाइम टेबल दे रखा है जयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का। जयपुर से रवाना होती है और दिल्ली जाती है। उनकी फ़्लाइटों के नंबर बदल गए हैं, वो हैं 101, 102, 103, 104। ओके, जैसे आपने ट्रेन्स में देखते हैं इतना 71 अप 71 डाउन, आने वाली जाने वाली। यहाँ आने वाली और जाने वाली में वो आने वाली थी 1 2 3 4 और जाने वाली फ्लाइट नंबर है 101, 102, 103, 104। जयपुर दिल्ली का मतलब जयपुर में से वही जाना चाहेगा पायलट जिसका घर जयपुर हो, वो ज़्यादा इधर से जाना चाहेगा। तो ये इसलिए 2 पेयर्स आपको दे रखे हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 8 बजे जाती है सुबह फ्लाइट दिल्ली के लिए और 9:15 पे दिल्ली पहुँचती है। ओके, फिर दूसरी फ्लाइट 8:30 जाती है, 9:45 पे पहुँचती है। तीसरी फ्लाइट दिन में 12 बजे जाती है और 1:15 पे पहुँचती है। चौथी फ्लाइट 5:30 जाती है शाम को और 6:45 पे दिल्ली पहुँचती है। यहाँ एक बड़ी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्लाइट है हमारी दिल्ली से जयपुर आ रही थी वो 1 घंटा ले रही थी और जयपुर से दिल्ली जा रही है वो 1.25 घंटे ले रही है। सबके बीच में डिफरेंस देख लें आप, 1.25 घंटे का है। तो ये भी बड़ा एब्सर्ड है 15 मिनट का, क्योंकि अगर डिस्टेंस बराबर है और फ्लाइट को चलाने वाले पायलट भी वही है जो 1 घंटे में ला रहे थे, तो ले जाने में 1.25 घंटे लग रहा है। अब ये कोई एयर का प्रॉब्लम हो सकता है, जाते समय और कोई बात हो सकती है, लेकिन बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में समय 15 मिनट का ज़्यादा लग रहा है। ये कुछ एब्सर्ड सा लग रहा है, पर ठीक है, जो डेटा हमें दिया हुआ है हमें उसके लिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है। ओके, तो ये प्रॉब्लम अब आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रॉब्लम जनरली एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, सबसे बड़े क्वेश्चनों में आती है, इसलिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली जयपुर बेस्ड टाइम टेबल दे रखा है, जयपुर दिल्ली बेस्ड दे रखा है। मेन काम है पहला इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, वो हम कैसे करें। ये देखिए, अब आप दिल्ली से जयपुर और ये टेबल मैंने जो टाइम टेबल किए वो वापस लिए समझाने के लिए। यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू करना है। यहाँ पे देखिए, हम सर्वप्रथम हम जयपुर तथा दिल्ली स्थित दलों के उड़ानों के मध्य घर से दूर अवकाश के समय की निम्न सारणियाँ आगे तैयार कर रहे हैं। इन सारणियों में प्राप्त भिन्न भिन्न गणनाएं ज़्यादा टिपिकल ना हो, उसके लिए हम आसानी के लिए, सरलता के लिए हम यहाँ पे 1 यूनिट अपनी तरफ से मान रहे हैं, क्योंकि आपने देखा अभी जब टाइम टेबल दिया हुआ है उस टाइम टेबल में 15 मिनट का ये जयपुर दिल्ली बेस में देखिए 9:15, 1:15, 6:45 ये आ रहे हैं ना, तो हम 15 मिनट बराबर 1 यूनिट ले लेते हैं। ओके, ये कन्वर्ट करेंगे अपने डाटा को, 15 मिनट को हम 1 यूनिट मान लेंगे। डाटा छोटे होंगे तो हमारा जो भी मेथड लगाएंगे वो भी जल्दी सॉल्व होगा और वापस लास्ट में जो यूनिट आएगी उसको वापस 15 मिनट के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारा मानने का यहाँ पे उद्देश्य ये है। इसका मतलब क्या हुआ,
अब अगर हम यहाँ पे 15 मिनट, और हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 चौक 60, यानी कि 1 आवर बराबर कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। 1 आवर में कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। 15 मिनट की 1 यूनिट है, इसलिए 1 घंटे में 4 यूनिट होगी। ओके, 1 आवर बराबर 4 यूनिट। चूंकि उड़ानों के मध्य न्यूनतम अवकाश समय 5 घंटे का होना चाहिए, अतः उड़ान संख्या 1 तथा 101 के मध्य समय 8 घंटे, 8 बजे प्रातः से अगले दिन 8 बजे प्रातः 24 घंटे। इस प्रकार उड़ानों का अवकाश समय हमें निकालना है। अब हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कर रहे हैं। मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूँ। अगर दिल्ली वाला पायलट चल के आया और वो 7 बजे वहाँ से चला और 8 बजे जयपुर पहुँच गया, तो 8 बजे वो जयपुर पहुँच के, अब जयपुर वाली टाइम टेबल की सारणी देखो, 8 बजे आते ही क्या वो 8 बजे जाने वाली जयपुर से फ्लाइट को उड़ा सकता है क्या? नहीं उड़ा सकता, क्योंकि कंडीशन दे रखी है हमको 5 घंटे का मिनिमम समय होना चाहिए। तो अगर उसे 8 बजे वाली ले जानी है, जो कि दिन में एक बार जाती है, तो इस दिन तो वो नहीं ले जा सकता, तो वो कब ले जाएगा? अगले दिन सुबह ले जाएगा। ओके, तो 8 बजे आके 8 बजे अगले दिन सुबह ले जाएगा, तो पूरे 24 घंटे का डिफरेंस हो गया। और 1 घंटे में हमने कितनी यूनिट कही थी? 4 यूनिट। तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी? 24 × 4, 96 यूनिट। तो वो 96 यूनिट हो गई। तो अगर पहली फ्लाइट वाला दिल्ली से जो जयपुर आया है, वो 101 फ्लाइट ले जाए, तो उसके कितनी यूनिट हो गई? 96। बात समझ में आ रही है आपको? ये पहली फ्लाइट को ले जाने के लिए मिनिमम यूनिट उसको 96 चाहिए, इससे पहले वो नहीं ले जा सकता। क्लियर? अगर पहले वाला 7 बजे आया, 7 बजे वहाँ से चला दिल्ली से, 8 बजे जयपुर पहुँचा, और 102 वाली को ले जाए तो भी आधा घंटा ही होता है। 8 बजे तो वो आया 8:30, तो वो उस दिन नहीं ले जा सकता। हमने यहाँ देखिए अगले दिन को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये उस दिन नहीं ले जा सकता, इसका मतलब अगले दिन ले जाएगा 8:30। अगले दिन 8:30 ले जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 से 8 24 घंटे और 30 मिनट, और 30 मिनट में 2 यूनिट और आ जाएगी। पहली हमारी 96 यूनिट आई थी, 2 और जुड़ेगी उसमें, तो 98 यूनिट हो जाएगी। ओके, इस तरह से अगर हम 12 बजे वाली फ्लाइट देखें कि 8 बजे वो आया और 12 बजे वाली फ्लाइट ले जाए, तो 4 घंटे ही होते हैं, तो वो भी उस दिन नहीं ले जा सकता। वो भी कब ले जाएगा? अगले दिन। ओके, जब वो अगले दिन ले जाएगा, तो अगले दिन कितना समय ज़्यादा लगेगा उसको? 8 से 8 24 घंटे, और 12 और 4 घंटे और लगे, 8 और 4 12, 4 घंटे की यूनिट हो गई 16। ओके, 96 और 16 112 यूनिट। ये आपका 112 यूनिट 28 घंटे चाहिए। ओके, पर अब आपको जो हमें बताना है कि अगर 8 बजे आया हुआ सुबह, अगर ये 5:30 वाली ले जाए, तो वो सेम दिन ले जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें कितना फ़र्क आ गया उसके पास? इसमें उसको 9 घंटे 30 मिनट मिल रहा है। 8 बजे आया और शाम को 5:30, तो वो ले जा सकता है, उसी दिन ले जा सकता है। तो केवल एक फ्लाइट है जो वो उसी दिन ले जा सकता है, 1 नंबर वाला आके 104 वाली। ओके, तो इसमें आपके पास हो रहे हैं टोटल टाइम 9 घंटे 30 मिनट। तो 9 घंटे के यूनिट हुए 9 चौक 36, और 30 के 2 जुड़ के हो गए 38। ओके, तो इस तरह से हमने ये यूनिट निकाले जो हमारे पास आए 96, 98, 112, 38। इस तरह से हमने ये सारी कैलकुलेशन करी है। कौन सी फ्लाइट? पहली वाली फ्लाइट 101 को ले जाए तो 96 लगेंगे, पहली वाली 102 को ले जाए तो 98 लगेंगे, पहले वाली 103 को ले जाए तो 113 लगेंगे, और पहले वाली 104 को ले जाए तो 38 यूनिट लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो एक टेबल में आपको समझा रहा हूँ, यस, ये देखिए, दिल्ली बेस्ड इसलिए लिख रहे हैं हम, दिल्ली से आई और जयपुर वाली फ्लाइट ले जा रहा है,
तो एक आया, अगर 101 को ले जाए तो 96 यूनिट चाहिए था हमको। एक आया और 102 को ले जाए तो 98 चाहिए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एक आया और 103 को ले जाए तो 112 चाहिए। एक आया और 104 को ले जाए तो हमें 38 चाहिए। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से दिल्ली बेस बनी है। ओके, अब यही काम हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे नंबर वाली फ्लाइट आई जो 9 बजे 9 बजे जयपुर पहुंच रही है और 101 को ले जाना चाहती है, तो 9 बजे तो वो आया, उससे पहले ही 8 बजे फ्लाइट जा चुकी है, तो डेफिनेटली अगले दिन ले जाएगा। अगले दिन ले जाएगा तो कितने घंटे हो गए? 23 घंटे। 23 घंटे का यूनिट हो गया 92। तो ये देखिए 92। इसी प्रकार कैलकुलेट करते हुए हम 94, अगर 102 वाला 102 को ले जाए, 2 वाला 103 को ले जाएगा तो 108 घंटे, 2 वाला 104 को ले जाएगा तो 34 घंटे। इस तरह से 3 वाला 101 को ले जाएगा तो 70 घंटे, 3 वाला 102 को ले जाएगा तो 72 घंटे, 3 वाला 103 को ले जाएगा तो 86 घंटे, 3 वाला 104 को ले जाए फ्लाइट को तो 108 घंटे। तो ये सारी कैलकुलेशन, 4 वाला 101 को ले जाएगा तो 50 घंटे, 4 वाला 102 को ले जाएगा तो 52 घंटे, 4 वाला 103 को ले जाएगा तो 66 घंटे चाहिए, 66 यूनिट चाहिए, 4 वाला 104 को ले जाएगा तो 88 यूनिट चाहिए। ये हमने दिल्ली से आने वाली फ़्लाइट का और जयपुर वाली फ़्लाइट को ले जाने के बीच का समय अंतराल वाला टेबल फॉर्म कर लिया है। इसी तरह से अब हम उल्टा कि जयपुर से आने वाली और दिल्ली को लेके जावे उस फ्लाइट का निकाला है, बिल्कुल इसी तरह से। एक जयपुर आ गई 101 और 1 को ले गई, 2 को ले गई, 3 को ले गई, 4 को ले गई। ठीक है, तो ये यूनिट्स आ रही है हमारे पास 87, 85, 71, 49, 91, 89, 75, 53, 113, 111, 97, 75, 37, 35, 21, 95। तो ये दो टेबल हमारे पास दोनों जयपुर दिल्ली और जयपुर बेस हमने कैलकुलेशन कर ली। अब जो आपको ध्यान हो, एक हमको कंडीशन दी हुई है कि मिनिमम दोनों के बीच में 5 घंटे का समय रहना चाहिए। ओके, उस मिनिमम समय के लिए अब हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम दोनों टेबल में सेम पोजीशन पे, जैसे अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स मान लें तो 1-1 पोजीशन, 1-2 पोजीशन, 1-3 पोजीशन, 1-4 पोजीशन, 2-1 पोजीशन, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 या 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 पोजीशन पे दोनों टेबल में जो मिनिमम यूनिट्स आ रही है उनको हम फाइनल टेबल में लेंगे, ताकि मिनिमम से मिनिमम टाइम वाला डेटा हम पहले ही पकड़ लें। तो अब आप देखेंगे तो ये जो तीसरी टेबल है, संयुक्त टेबल, ये हम दोनों टेबल में से सेम पोजीशन पे जो मिनिमम एलिमेंट है उनको ले रहे हैं। और इसमें एक खास बात ध्यान रखनी है, जो जयपुर बेस्ड हम ले रहे हैं उस पर हम स्टार लगा रहे हैं, ताकि हमें जब भी आंसर आए तो पता चले कौन सा तो जयपुर वाक का रहने वाला है, कौन सा दिल्ली का रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, पहली टेबल में अपन देख रहे हैं 9611 पे है पोजीशन 96 यूनिट, जयपुर बेस में 87 यूनिट है। 96 और 87 में कौन सा मिनिमम है? 87। तो हमने ये जॉइंट टेबल में 87 ले लिया है और स्टार लगा दिया क्योंकि ये जयपुर बेस्ड है। इसी तरह से दूसरी पोजीशन पे 1-2 पोजीशन पे 98 है और जयपुर में 85 है। तो इनमें से मिनिमम हो गया 85 और ये जयपुर का है, तो हमने 85 लिख दिया उसी पोजीशन पे और स्टार लगा दिया। इस तरह से हमने ये टेबल, तीसरी जो जॉइंट टेबल है, मिनिमम की सेलेक्ट करके, ताकि कम से कम समय पायलट का ख़राब हो और जहाँ का रहने वाला उस जगह रहने को भी मिले। तो ये हमारी दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। इस तरह से हमने ये पूरी टेबल बना दी। अब ये हमारे पास मैथमेटिकल टेबल मिल गई है जॉइंट वाली, जो हमको असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई होती है। इस तरीके से हमने जो पहला काम है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया है हमने यहाँ पे ए और बी में न्यूनतम रहने वाला। अब हमको मैथमेटिकल क्वेश्चन मिल गया है ये, इस पर हमको वो मिनिमम समय निकालना है जिससे वो फ्लाइट को ले जा सकें और एयरपोर्ट क्रू की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एयरपोर्ट वालों को आती है। ओके,
तो यहाँ हमारा गणित का मेन उद्देश्य दिख रहा है, कैसे गणित को हम समस्या को बनाते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को कभी कभी मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कहा जाता है। अब जब ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, ओके, तो प्रॉब्लम में हम रो रिड्यूस मैट्रिक्स लगा रहे हैं, सारणी 5 में कॉलम रिड्यूस लगा रहे हैं और सारणी 7 में हम 0 असाइनमेंट दे रहे हैं। ओके, ये काम हम पहले कर चुके हैं। रो रिड्यूस मैट्रिक्स, कॉलम में से उसका मिनिमम एलिमेंट घटा रहे हैं और कॉलम रिड्यूस कर रहे हैं। तो पहली टेबल में यहाँ रो रिड्यूस, कॉलम रिड्यूस और 0 असाइनमेंट का काम शुरू किया। सारणी 6 और 7 में चूंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव आंसर आ रहे हैं, इसलिए ये सारणी 6 और सारणी 7 बनाई गई है। तो इस तरह से हमको असाइनमेंट मिल गया है। ओके, कि पहली वाली 102 को ले जाए, दल होगा उसका जयपुर, चूंकि हमने स्टार लगा रखा है, स्टार वालों को जयपुर ले लेंगे अगर सेलेक्ट हो रहा है, और कितनी कितनी यूनिट काम में आ रही है। ओके, तो पहली वाली 102 को ले जाता है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल के आया है जो जयपुर बेस्ड है और 85 यूनिट लग रही है। दूसरी वाली 104 को ले जाता है, वो 34 यूनिट लग रही है। तीसरी वाली 101 को ले जाता है दिल्ली बेस्ड, जिसमें 70 यूनिट लग रही है। चौथी वाली 103 को ले जाता है जयपुर बेस्ड, उसमें 21 यूनिट लग रही है। और कितना बढ़िया आप देखिए, 2 जयपुर बेस्ड आए हैं, 2 दिल्ली बेस्ड आए हैं। तो पायलट में भी झगड़ा नहीं, जो जहाँ ज़्यादा रहना चाहता है उस हिसाब से फ्लाइट अलॉट की जा सकती है। यही अब दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन हमारे पास है सारणी 7 से। उसमें पहला वाला 103 ले जाता है, जयपुर बेस्ड है। दूसरा वाला 104 ले जाता है, तीसरा वाला 101 ले जाता है और चौथा वाला 102 ले जाता है। और ये जयपुर दिल्ली बेस्ड है और इसमें यूनिट ये आ रही है 71, 34, 70, 35। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों का जो सम आ रहा है वो दोनों का बराबर आ रहा है, 210, 210। अगर बराबर नहीं आ रहा था वो दोनों सॉल्यूशन से, तो हम एक ही ऑप्टिमल लेते जो मिनिमम होता, और दोनों से हमारे पास 210 यूनिट आ रही है। ओके, 210 यूनिट को आने का मतलब क्या हुआ, ये यूनिट है। और आपको ध्यान हो तो आपने शुरू में क्वेश्चन में 15 मिनट बराबर 1 यूनिट माना है। तो यहाँ पे जब हम 15 मिनट से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों स्थितियों में 210 यूनिट में जो आवर्स में आएगा वो आएगा 52 आवर 30 मिनट्स पर वीक आएगा। ये उसका आंसर है कि ऐसे चालकों के दल बनेंगे जो मिनिमम से मिनिमम 52 घंटे और 30 मिनट का समय उनको स्टे का चाहिए, तब वो सारी फ्लाइटों को सिस्टमेटिक ले जा सकते हैं। क्लियर है? तो कितना बढ़िया आपने आज हमने ये प्रॉब्लम देखा, जो प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम है, जो रियली हमको आ रहे हैं, उनको हम गणित की सहायता से कैसे हल कर पा रहे हैं। ये गणित की विधा का जो ये हम ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ रहे हैं कि हम कैसे कैसे इस तरह की प्रॉब्लम के ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ला रहे हैं कि इससे बढ़िया आंसर नहीं हो सकता और हमको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सकता है। समय कम खर्च होगा तो भी हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा कि पायलट को हमने मैक्सिमम काम में लिया। ओके, तो आज इस तरह की प्रॉब्लम जो फॉर्मुलेशन से करते हैं, मॉडलिंग का एक आइडिया आपको आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू।